हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर के बारे में डिस्कस कर चुका था, विंड के बारे में डिस्कस कर चुका था। इसके अलावा आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट रेन इवन, राइट। इसके अलावा कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी मैं इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ और इन नेचुरल रिसोर्सेज की में क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे ही एक इन्वायरमेंटल इशू है एयर पॉल्यूशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लिसन केयरफुली अबाउट द एयर पॉल्यूशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन। तो हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? What is exactly air pollution? Air pollution, this is the undesirable change that occur in air. वो undesirable change जो कि एयर में होता है, that you called air pollution. तो यहाँ पे undesirable change, the undesirable change occur in air. एयर में कोई भी किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज है वो एयर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हमारी सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में, वाटर में, लैंड में, सॉइल में, किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज जो होता है हमारी सराउंडिंग में, उस अनडिजायरेबल चेंज को हम पॉल्यूशन कहते हैं। और ये अनडिजायरेबल चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉल्यूटेंट्स, ये कुछ पॉल्यूटेंट्स की वजह से होने वाला अनडिजायरेबल चेंज है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सच अनडिजायरेबल change take place due to some pollutants। कुछ pollutants की वजह से ये अनडिजायरेबल चेंज होता है, यानी कि pollutants की वजह से पॉल्यूशन होता है। और वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है, ये बात आप लोगों को जाननी है। तो देयर आर सम पॉल्यूटेंट्स, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से इनको आप एयर पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को जैसे आप एयर पॉल्यूशन कहते हैं, वैसे ही हम इन्हें एयर पॉल्यूटेंट्स कह देते हैं। यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज करें हमारे एनवायरनमेंट में या एयर में या वाटर में या किसी भी तरह का चेंज करते हैं, ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को आप पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो दीज अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस की वजह से हमारी एयर में चेंजेस आते हैं। तो एयर में चेंजेस आते हैं, राइट, इसलिए हम इनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ये कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। देयर आर सम एयर पॉल्यूटेंट्स जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूटेंट्स में जैसे कि काफी सारी चीजें हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हार्मफुल कुछ गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस की वजह से एयर पॉल्यूटेंट होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, राइट। अब हम इन हार्मफुल गैसेस की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, यानी कि एयर की क्वालिटी खराब होती है और अनडिजायरेबल चेंजेस टेक प्लेस करते हैं एयर में। ऐसी हार्मफुल गैसेस में जैसे कि CO2 का अगर लेवल बढ़ता है, एक नॉर्मल CO2 इज गुड फॉर द एयर, बट अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो CO2 के लेवल बढ़ने की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होगी। CO2 ज्यादा है एयर में, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। और इस एयर पॉल्यूटेंट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, राइट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। और इस CO2 के जो मेजर सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? जैसे फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से CO2 सबसे ज्यादा निकलता है, राइट, यानी कि फॉरेस्ट फायर से भी यहाँ पे CO2 निकलता है। एंड CO2 भी एक बड़ा पॉल्यूटेंट है जो कि अनडिजायरेबल चेंजेस लेके आता है एयर की क्वालिटी में, और जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है या हमारे ऊपर भी इसका डायरेक्टली हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसी और भी अदर हार्मफुल गैसेस है जैसे कि मीथेन। मीथेन भी एक सीरियस एयर पॉल्यूटेंट है, इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ मीथेन जो है वो एक अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी है, वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा ही यहाँ पे पॉल्यूटेंट है मीथेन। मीथेन क्या है? ये एक अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। तो
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड ये भी एक सीरियस पॉल्यूटेंट है। ये क्या है? ये एक सीरियस पॉल्यूटेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो सीरियस पॉल्यूटेंट जिसको आप मीथेन बोलते हैं, इसका जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है अगर ह्यूमन बीइंग इस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन या मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन को इनहेल करता है तो लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। दैट मे बी रिजल्ट इनटू द लंग कैंसर। तो लंग्स कैंसर की प्रॉब्लम भी मीथेन की वजह से हो सकती है। दिस इज आल्सो नोन एज मीथेन। इसे आप मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप मीथेन भी कहते हैं। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है ये और एक सीरियस पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा इसकी वजह से लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। ऐसे ही और भी मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर में, जिसको आप बोलते हैं ओजोन, एक मेजर पॉल्यूटेंट्स है। ओजोन की वजह से भी लंग्स डैमेज हो जाते हैं। ये भी काफी पॉइजनस हार्मफुल गैसेज हैं। राइट, दिस इज पॉइजनस हार्मफुल गैसेज। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक पॉल्यूटेंट है। राइट, सल्फर ऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट है। राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट है। यहाँ पे मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। राइट, जो कि हमारी एयर की क्वालिटी को डैमेज करते हैं, एयर की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स भी हैं। कैसे हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये भी पॉल्यूटेंट्स है। और इनकी एक बात मैं आपको और बता दूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दीज बोथ कंबाइन विद वाटर वेपर, कंबाइन विद वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के साथ कंबाइन होते हैं एंड प्रोड्यूस द एयर, प्रोड्यूस द एसिड। एसिड्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं। और इन एसिड्स में जैसे कि एग्जांपल हो गया HNO3, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक ये HNO3 बनाता है, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड जिसको आप बोलते हैं, ये नाइट्रिक एसिड। वहीं ये वाटर वेपर कंबाइन होता है सल्फर के साथ तो H2SO4 बनाता है। तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन गया? ये सल्फ्यूरिक एसिड ये बन गया। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही एसिडिक हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और इन एसिड की वजह से राइट, जब ये एसिड जो है कभी कभी रेनफॉल में भी आ जाते हैं, रेन वाटर के साथ भी कंबाइन होते हैं। और रेन वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद ये बनाते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को ये डैमेज करते हैं। ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट, लाल किला जैसे मॉन्यूमेंट, राइट, इन सभी मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करने का काम करता है। इसके अलावा ये सॉइल के वाटर के पीएच को भी बदल देते हैं, रेन वाटर के पीएच को। और भी काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इन एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से। तो ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, दीज पॉल्यूटेंट्स में भी गैसेस पॉल्यूटेंट्स, और कुछ यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे। ये बात आपको याद रखनी है। अनदर इज सम particulate matters. Now I am going to discuss about some particulate matters. यहाँ पे कुछ particulate matters भी हैं जिसका adverse effect पड़ता है human health पे। ये बात आपको याद रखनी है। There are some particulate matters also. तो यहाँ पे कुछ particulate matters की मैं बात कर रहा हूँ जिनके harmful effect पड़ते हैं हमारी human health पे। कुछ particulate matters भी हैं जो कि air pollutants का काम करती हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर की मैं बात करता हूँ, सॉरी किसकी बात कर रहा हूँ? पार्टिकुलेट मैटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये पार्टिकुलेट मैटर कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकुलेट मैटर्स। ये पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज होता है लेस देन 2.5 माइक्रोन, अगर साइज 2.5 माइक्रोन से कम है तो ये प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस द एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। दिस प्रोड्यूसेस द एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ यानी कि ये लंग्स तक को डैमेज करते हैं। दिस डैमेज द लंग्स
ये लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, इतने हार्मफुल होते हैं, हमारे लंग्स को, फेफड़ों को खराब करते हैं। इन पार्टिकुलेट मैटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे कुछ एरोसोल्स आते हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं कुछ जो पार्टिकुलेट मैटर्स में आते हैं, राइट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें थर्मल पावर प्लांट, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, या फॉसिल फ्यूल भी कुछ ऐसे होते हैं बर्निंग के बाद, जैसे कोयला जो है पर्टिकुलेट मैटर रिलीज कर सकता है। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलेट मैटर रिलीज करती हैं, एंड दिस पर्टिकुलेट मैटर इफ डायरेक्टली इमिट, इनका जो इमिशन है अगर वो डायरेक्टली एयर में हो जाता है तो उसकी वजह से एयर की क्वालिटी इम्प्योर हो जाती है, एयर बैड क्वालिटी की हो जाती है, जिसकी वजह से उस एयर का इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज वी इनहेल द एयर, हम एयर को इनहेल करते हैं, और अगर हम एक पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि उसका हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। सो दिस इज अबाउट एयर पोल्यूशन एंड दिस इज अबाउट एयर पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद जो अनदर जो हमारा जो टॉपिक है वो है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो दिस इज अबाउट एयर पोल्यूशन एंड दिस इज अबाउट एयर पोल्यूटेंट। तो ये कुछ एक इन्वायरमेंटल इशू है। एयर पोल्यूशन जो है ये एक पूरी तरीके से एक इन्वायरमेंटल इशू है, राइट। और ये हम जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एयर पोल्यूशन। ऐसे ही अनदर टॉपिक इज अनदर नेचुरल रिसोर्स, वाटर की मैं बात करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द वाटर पॉल्यूशन आल्सो। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली अबाउट वाटर। नेक्स्ट इज वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। वाटर इज द वंडर लिक्विड, इसको आप वंडर लिक्विड भी कहते हैं। दिस इज द वंडर लिक्विड, राइट। यू नो हमारे प्लेनेट पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ फॉर्म पॉसिबल है ऑन अर्थ। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है वाटर का। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी कैन सर्वाइव, राइट। जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप कोई भी लाइफ फॉर्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, राइट, इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर, राइट। तो अगर देखा जाए, अगर लाइफ कहीं इवॉल्व हुई है, अगर हम इवोल्यूशन चैप्टर भी पढ़ते हैं, लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ है वो सबसे पहले वाटर में ही हुआ है। पानी में लाइफ इवॉल्व हुई है, ओशन में लाइफ इवॉल्व हुई है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। तो वाटर क्या है? एक वंडर लिक्विड है, बिना लाइफ पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जो एग्जिस्टेंसी ऑफ लाइफ है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वंडर लिक्विड, ठीक है। एग्जिस्टेंसी ऑफ लाइफ only possible due to एग्जिस्टेंसी ऑफ जो लाइफ है वो only possible due to, राइट। वो किसकी वजह से पॉसिबल है एग्जिस्टेंसी ऑफ लाइफ? तो एग्जिस्टेंसी ऑफ लाइफ जो है वो पॉसिबल है ओनली ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो वाटर इज द ओनली रिसोर्स फॉर द लाइफ, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है हमारे प्लेनेट पे। यू नो कि वाटर जो है वो डिसाइड भी करता है, इवन जो कहीं पे जो लिविंग डाइवर्सिटी है उसको भी डिसाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करता है। कहीं पे अगर पानी की मात्रा प्रॉपर है, कहीं पे अगर पानी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वहां पे लाइफ जो है, यानी कि डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रिचनेस भी मेंटेन रहती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो वाटर पे डिपेंड करता है लाइफ फॉर्म्स और लिविंग डाइवर्सिटी और नंबर ऑफ लिविंग बींग्स डिपेंड्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। इस पर डिपेंड करते हैं, ये सब वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इट कैन बी एक लाइफ के लिए एक स्कैरेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि लाइफ फॉर्म के एग्जिस्टेंसी की पॉसिबिलिटी नहीं है विदाउट वाटर। वाटर के काफी सारे फंक्शंस हैं, देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग मेटाबॉलिज्म, लिविंग मेटाबॉलिज्म के लिए पानी चाहिए,
ठीक है, जितनी भी लिविंग रिएक्शंस हैं यानी कि जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है वो पानी पे डिपेंड करती है। जो लिविंग रिएक्शंस है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में लिविंग रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो पानी बहुत जरूरी है, राइट। बात समझ आ रही? जितनी भी लिविंग रिएक्शंस है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो बिना पानी के पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीटली डिपेंड ऑन वाटर, राइट। और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनता है, और उस फूड पे यानी कि जो प्लांट फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर सारे के सारे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। हमारी बॉडी में हमारे लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट है, राइट। इवन ट्रांसपोर्टेशन में हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड की एक मेजर कंपोजिशन वाटर है। ट्रांसपोर्टेशन में भी प्लांट हेल्प करता है, सॉरी वाटर हेल्प करता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन भी दिस इज ऑल्सो द रोल ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। दिस इज द वंडर लिक्विड, इसको आप जो है वंडर लिक्विड भी कहते हैं वाटर को, राइट। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है प्लेनेट पे। यू कैन नॉट इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर ऑन दिस प्लेनेट, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। वाटर क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, मीडियम है, राइट, या एक हैबिटेट भी है। तो सोर्स, मीडियम, हैबिटेट यानी कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं पानी की, और पानी के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है हमारे प्लेनेट पे, राइट, जिससे कि लाइफ की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल है, दैट इज ओनली वाटर। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ सी अनदर टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। लिसन केयरफुली अबाउट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन मतलब दिस इज द अनडिजायरेबल चेंज दैट टेक प्लेस इन वाटर। तो अनडिजायरेबल चेंज जो कि पानी में टेक प्लेस करते हैं उसको आप वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है? दिस इज अनडिजायरेबल चेंजेस टेक प्लेस इन वाटर। जैसे कि मैंने आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया है, वैसे ही वाटर पॉल्यूशन है। तो किसी भी तरह का जो अनडिजायरेबल चेंज है, अनडिजायरेबल चेंजेस, जो अनडिजायरेबल चेंजेस है जो कि वाटर में टेक प्लेस करते हैं, इसे आप वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो अनडिजायरेबल जो चेंजेस जो टेक प्लेस करते हैं वाटर में, इन्हें आप वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, राइट। और इन्हें क्या कहा जाता है? वाटर पॉल्यूटेंट्स। ये वाटर पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही वाटर पॉल्यूटेड होता है। अब इन वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वाटर पॉल्यूटेंट्स कैसे हो सकते हैं? ये वाटर पॉल्यूटेंट्स कुछ सस्पेंडेड मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है ना। सस्पेंडेड मटेरियल्स, जैसे कि यहाँ पे जो सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं, जैसे कि पेपर की मैं बात करूँ, पेपर हो गया, क्लॉथ्स हो गए, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, सॉलिड मटेरियल्स हैं ये, है ना, ठीक है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हो गए, है ना, ठीक है। कुछ सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं पानी के अंदर, राइट। ये सॉरी क्लॉथ्स को आप, क्लॉथ एंड पेपर को सॉलिड वेस्ट में आप कंसीडर कर सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को आप सस्पेंडेड मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सैंड हो गया, स्लिट हो गई, है ना, ये सब सस्पेंडेड वाटर मटेरियल जो कि कंपोजिशन ऑफ वाटर में आता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी पानी के अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि यहाँ पे कैडमियम, जो कि हार्मफुल केमिकल है। मरकरी Hg जिसको आप बोलते हैं, दिस इज द मरकरी, राइट। ये कैडमियम हो गया, ये भी हार्मफुल मटेरियल है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है और वाटर पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करता है और हार्मफुल इफेक्ट इसका पड़ता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे
वाटर पॉल्यूटेंट में ह्यूमन एक्सक्रेटा भी होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा दैट इज ऑल्सो मेजर वाटर पॉल्यूटेंट, जो कि वाटर को, पानी को प्रदूषित कर देता है, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये कुछ हार्मफुल मेटेरियल होते हैं, मरकरी है, कैडमियम है, कुछ मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। कुछ इंडस्ट्रीज से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल्स भी वाटर फ्लो में जो है, जो प्योर वाटर है उसको इम्प्योर कर देते हैं, रिवर वाटर को इम्प्योर कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं यहाँ पे, राइट, जो कि वाटर को पोल्यूटेंट बनाने का काम करते हैं। तो वाटर के पॉल्यूशन होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो कंजप्शन के लिए जो वाटर है दैट इज ओनली 0.1%, सॉरी 1%। 99% पानी किसी काम का नहीं है, सॉलिड वाटर है, मराइन वाटर है, लेकिन 1% वाटर जो है वो सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको भी पॉल्यूटेड करेंगे तो यहाँ पे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर स्कैरिसिटी हो जाएगी, और वाटर स्कैरिसिटी की वजह से हमारी हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट होगी। हम अदर लाइफ फॉर्म जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी, काफ़ी सारी लिविंग बीइंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, काफ़ी सारी जो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वाटर को प्योर रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम वाटर को प्योर कर देते हैं, वाटर में ये सारी गंदगियाँ जो है, जितनी भी हम वेस्ट मटेरियल है उसको डायरेक्टली वाटर में ड्रेन करते हैं, वही वाटर फ्रेश वाटर रिवर वाटर में जाके मिलता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो वो क्या होगा कि ऐसे एनिमल्स के एक्सटिंक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे, और जो पीने लायक जो पानी है वो हमें नहीं मिल पाएगा। और अगर पीने लायक पानी नहीं मिल पाएगा तो पता ही है आपको कि विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे ये सारी स्कैरिसिटी जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, राइट, हम लोगों के लिए जो हम फेस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम इन पॉल्यूटेंट्स को डायरेक्टली ड्रेन्स कर देते हैं वाटर में, ये हमें नहीं करना है। वाटर को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना है, राइट, उसका सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, जितना भी वेस्ट होना चाहिए वो पानी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि पानी को प्रोटेक्ट करना, पानी को कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जल है तो कल है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है, इसमें आज मैंने इस वाले लेक्चर में आज मैंने आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।